Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat and we are studying our English book of UKG class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी यूकेजी क्लास की इंग्लिश बुक. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव प्रैक्टिस्ड सम पेजेज फ्रॉम दिस बुक ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कुछ पेजेज की प्रैक्टिस इस बुक में से की है. इन द फर्स्ट पेज वी हैव प्रैक्टिस्ड. फर्स्ट पेज पर हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी द कैपिटल लेटर्स एंड द स्मॉल लेटर्स. फर्स्ट पेज पर हमने स्टडी की थी कैपिटल और स्मॉल लेटर की. और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, इनकी रिकॉग्नाइजेशन यानी इनकी पहचान, इनको लिखना, ये सब लर्न होना चाहिए. जब तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगी लेटर्स की, तब तक वो स्पेलिंग को रीड नहीं कर पाएगा. इसलिए सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए कि उसको लेटर्स की रिकॉग्नाइजेशन हो, उसकी पहचान हो. सो स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो हाउ टू recognize the letters, we have to practice them for recognition. ऐसे स्टूडेंट्स जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को, तो हम लोगों को उनको उसकी प्रैक्टिस करवानी है डेली. वन टाइम, एक बार डेली कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एक अलग से सेपरेट नोटबुक यूज करते हुए उस नोटबुक में डेली प्रैक्टिस हम लोगों को करवानी चाहिए यूकेजी के स्टूडेंट्स को. तो ये जो प्रैक्टिस है वो अलग से सेपरेट नोटबुक में करवाएं. ये जो फेयर नोटबुक है इसमें वन टाइम केवल कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, ये मैं बता चुका हूं. और फर्स्ट पेज पर हमने यही प्रैक्टिस की थी और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. इस बुक में जो स्पेलिंग्स दी हुई है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, हर एक लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स इसमें दी हुई है. These are 9 spellings related to letter A which we have practiced in our previous video, and these are the 9 spellings related to the letter B which we have also practiced in our video. B की जो 9 spellings है वो भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. C की 9 spellings भी हम अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं. एज आई एम शोइंग यू, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, दीज आर द प्रैक्टिस ऑफ स्पेलिंग्स रिलेटेड टू लेटर ए. दिस इज द प्रैक्टिस विच वी हैव कंप्लीटेड विच रिलेटेड टू लेटर बी. बी से रिलेटेड जो स्पेलिंग्स है वो जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी वो थर्ड पेज पर की थी. एंड दीज आर द स्पेलिंग्स विच आर रिलेटेड टू लेटर सी, और ये वो स्पेलिंग्स हैं जो कि लेटर सी से रिलेटेड है. एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड दीज स्पेलिंग्स इन अवर रिसेंट वीडियो, द प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग ये लेटर सी से रिलेटेड जो स्पेलिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं. एंड आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड द स्टूडेंट्स दीज स्पेलिंग्स इन देयर नोटबुक्स इन द प्रॉपर रूल विद द रूल्स एंड रेगुलेशन. सही रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन होना चाहिए उतनी लाइनों में मेंशन करते हुए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए, ये वर्क जो है वो आप करवा चुके होंगे लेसन्स का. यहां तक सी लेटर्स तक का जो वर्क हम लोगों ने किया था वो आप उनको करवा चुके होंगे. एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे द स्पेलिंग्स विच आर रिलेटेड टू लेटर डी. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है स्पेलिंग्स जो लेटर डी से रिलेटेड है. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीज आर द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू लेटर डी. लेटर डी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स वंस अलॉट. एक बार मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग बता रहा हूं. देन वी हैव टू स्टार्ट द रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज DOG, dog means kutta.
सेकंड इज DOLL डॉल मीन्स गुड़िया, थर्ड इज DARK डार्क मीन्स गहरा, फोर्थ इज DRUM ड्रम मीन्स ढोल, फिफ्थ इज DATE डेट मीन्स दिनांक, सिक्स्थ वर्ड इज DONKEY डंकी मीन्स गधा, द सेवेंथ वर्ड इज DER डियर मीन्स हिरण, एट्थ इज DUCK डक मीन्स बतख, एंड नाइन्थ वर्ड इज DANCE डांस इज डांस और नृत्य. Dear parents and students, these are the 9 words which are related to letter D, and we are completing the 9 spellings on every session. हर एक सेशन पर हम लोग 9 स्पेलिंग्स कंप्लीट करते हैं. And I want that students also completed these 9 spellings in their notebooks in 6 days. आई एम गिविंग द वीडियो वंस ए वीक, एक वीक में केवल एक वीडियो में आपको दे रहा हूं, तो 6 डेज में आपको ये वर्क कंप्लीट करवाना है. सो आई वॉन्ट द क्वालिटी मेंटेनेंस नॉट द क्वांटिटी. इसलिए जो क्वालिटी का मेंटेनेंस है वो मैं ये चाहता हूं, इसीलिए जो वर्क है वो लिमिटेड करवाया जा रहा है ताकि क्वालिटी मेंटेन की जाए. 1 डे में अगर आप 2 स्पेलिंग्स भी बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो 2 स्पेलिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हो. जितनी लाइंस में लेटर होना चाहिए उतनी लाइन में हो, जो लाइन वो ड्रॉ कर रहे हैं वो स्ट्रेट हो. ये सारी चीजें, इसके साथ साथ डार्क लिखने की प्रैक्टिस भी यहीं से स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवा देनी चाहिए ताकि वो इस पेंसिल को प्रेस करते हुए लिखे. और कीप द पेंसिल शार्पन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 or 2 स्पेलिंग्स. 1 और 2 स्पेलिंग्स कंप्लीट करने के बाद में पेंसिल को शार्प भी करते रहें. लेट्स स्टार्ट द टुडेज प्रैक्टिस विद द वर्ड डॉग. आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सबसे पहले वर्ड के साथ, डॉग, DOG डॉग. वी हैव टू स्टार्ट दिस वन इन द नेक्स्ट पेज, इन ए न्यू पेज. एक नए पेज से इसको स्टार्ट करना है. These are the spellings which are related to letter C and we are starting from the next page. अगले पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको. And the word is DOG dog. Dog means कुत्ता. We have to write the D in upper 3 lines because it is capital word, capital letter. ये capital letter है इसलिए हमें इसको upper 3 lines में ड्रॉ करना है. इसकी जो लाइन है वो अपर 3 लाइंस में ड्रॉ करनी है. एंड वी हैव टू मेक ए स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और डार्क भी होनी चाहिए. और इसको कंप्लीट करते हुए हम इसको कैपिटल D की शेप दे रहे हैं. नाउ इट इज D, ये D बन चुका है. एंड द सेकेंड लेटर इज O. अब जो लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल हमने राइट डाउन कर दिया है. सेकेंड जो लेटर है वो O लिखना है. O जो है वो मिडिल 2 लाइंस में लिखना है, इसलिए ध्यान से इन लाइनों में टच करते हुए लिखें और इनसे बाहर भी नहीं जाए, आउट भी नहीं जाए. और इनके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस भी मेंटेन करें और इनको आपस में टच भी नहीं करें. ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग लिखते हैं, जैसा कि हर बार मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता रहता हूं. द थर्ड लेटर इज G. G जो हम लिखते हैं उसमें जो इसका सर्कल है वो मिडिल 2 लाइंस में लिखना है और इसका जो लोअर पार्ट है वो लोअर लाइंस में आएगा. तो रेड लाइन का टच करते हुए कर्व लाते हुए इसको अपर साइड में इस तरह से लेकर आना है. नाउ इट इज कंप्लीटेड DOG एंड वी हैव टू राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है हमें. डॉग, डॉग लिखने के लिए ड लिखने के साथ में आ की मात्रा, इसके ऊपर ओ की मात्रा और उसके साथ में ग. ये हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिडिल 2 लाइंस में लिखना है. ऊपर की जो लाइन है वो भी स्ट्रेट बनानी है, इसका ध्यान रखें. कोई भी लाइन हो, भले ही वो लेटर की लाइन हो चाहे ऊपर की लाइन हो, इसको स्ट्रेट बनाते हुए लिखें, इसका ध्यान दें. और इसके साथ ही इसका हिंदी मीनिंग हमें लिखना है. क लिखना है तो क में भी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट रहे, जो भी लिख रहे हैं वो डार्क रहे. और छोटे ऊ की मात्रा त, और इसमें ये त की मात्रा, उसके बाद आ की मात्रा और ऊपर की जो लाइन है वो. इस तरह एक एक जो लाइन हम लोग बना रहे हैं वो स्ट्रेट बनाएं, डार्क बनाएं, गहरा लिखें. इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपना काम करें.
सेकंड वर्ड इज, दूसरा जो वर्ड है वो है डॉल, DOLL। लेट्स स्टार्ट द सेकंड वर्ड DOLL। फर्स्ट लेटर कैपिटल, मेक ए स्ट्रेट लाइन इन अपर 3 लाइन्स एंड देन मेक द D कंप्लीट, D को कंप्लीट बनाएं। देन सेकंड लेटर इज O in the middle 2 lines and LL, make the line straight line बनाएं in upper 3 lines, DOLL। then write the pronunciation, ड, आ की मात्रा, ओ की मात्रा and ल, डॉल। एंड डॉल मीन्स गुड़िया, गुड़िया के लिए ग लिखें, छोटे ऊ की मात्रा, थोड़ा स्पेस देख करके ड लिखें, बिंदु, उसके बाद में छोटी की मात्रा के लिए पहले लाइन लगवाएं स्टूडेंट से और फिर ऊपर मात्रा लगवाएं, और य के आ की मात्रा, और ऊपर की लाइन को सीधा रखने के लिए हमेशा ध्यान रखें। द थर्ड वर्ड इज डार्क, DARK। लेट्स स्टार्ट द थर्ड वर्ड डार्क, DARK। D का फर्स्ट लेटर D हम लोग अपर 3 लाइन्स में लिखना है। मेक द D कंप्लीट, देन A इन दिस शेप, इस तरह से इस शेप में A लिखना है। देन R लिखने के लिए मिडिल 2 लाइन्स में एक लाइन ड्रॉ करें। देन मेक ए टेल, उसके बाद टेल निकाल दें। K के लिए अपर 3 लाइन्स में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें एंड द पार्ट इज इन मिडिल 2 लाइन्स, और इसका बाकी का जो पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन्स में लिखें। डार्क, ड, आ की मात्रा, क, और ऊपर र की मात्रा, डार्क। डार्क मीन्स गहरा, ग, ह, र के आ की मात्रा। जो भी लाइंस ड्रॉ करनी है, भले ही वो ऊपर की लाइन है, भले ही वो वर्टिकल लाइन है, उनको हमेशा स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और करवाएं स्टूडेंट से। ध्यान रखें, इससे भी हैंड राइटिंग का बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये हैंड राइटिंग के लिए। और डार्क लिखने की जो हैबिट है वो अभी से स्टूडेंट्स में इंस्टॉल करें। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रम, DRUM। मेक ए स्ट्रेट लाइन, then complete the D, then for R make a straight line in middle 2 lines, then make a tail, then U middle 2 lines and M। यहाँ पर कुछ स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये हम लोग इतना डिस्टेंस रखें इसके बीच में, सो वी हैव टू मेक सम क्लोजर। ड्रम, ड, नीचे र की मात्रा एंड म, ड्रम। ड्रम मीन्स ढोल, ढोल के लिए ढ, ओ की मात्रा एंड ल। द नेक्स्ट स्पेलिंग इज डेट, DATE। वी हैव टू स्टार्ट द वर्ड विद कैपिटल D, make the D complete, date, DATE, then A, then T, and then E। ड के ए की मात्रा, ट। डेट मीन्स दिनांक, फॉर दिनांक द, छोटी ई की मात्रा, न, आ की मात्रा, बिंदु एंड क। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू मेक द प्रैक्टिस एज दैट यू कैन कंप्लीट विदाउट एनी स्ट्रेस। मैं केवल इतना ही प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं जो बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के आप बच्चों से करवा सकें। और जैसा कि मैं जानता हूं कि
ये जो प्रैक्टिस है वो करवाना उतना सरल नहीं है जितना मैं अभी कर रहा हूं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम करवाते हैं स्टूडेंट से प्रैक्टिस, इट कंज्यूम्स मैनी मच टाइम। तो ये बहुत जो टाइम कंज्यूम करने वाला काम होता है। और साथ ही मैं आपको हर बार जैसा कि कहता हूं कि जो भी रिटर्न वर्क करवा रहे हैं, जहां तक भी अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट हो चुका है नोटबुक्स में, इसको शुरू से लेकर के वहां तक की जो रीडिंग है वो रीडिंग भी वंस ए डे, एक बार एक दिन में जरूर आप करवा दें। इससे उसकी रीडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और फ्लो में आएगा स्टूडेंट। इसलिए ये जो रीडिंग का जो वर्क है, यानी स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग में कैपिटल और स्मॉल लेटर है तो इनको रीड किया, उसके बाद ए से रिलेटेड जो 9 स्पेलिंग्स है उनको रीड किया, देन 9 स्पेलिंग्स ऑफ बी, देन 9 स्पेलिंग्स ऑफ सी। ये जो रीडिंग की, आज जैसे हमने 5 स्पेलिंग्स की है तो ये 5 स्पेलिंग्स रीड की। तो जितना वर्क हमने अभी तक किया है अप टू द लास्ट स्पेलिंग, वी शुड मेक द प्रोनाउंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स डेली वंस ए डे, एक दिन में एक बार ये जितना भी रिटर्न वर्क है उसको रीड करवाना। फर्स्ट प्राइमरीली वी हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑन आवर बेसिस, अपने बेसिस पर हमें करवाना पड़ेगा, हमें उससे रिपीट करवाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों तक जब प्रैक्टिस होगी तो उससे काफी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देगा स्टूडेंट्स में। और ये जो भी आप, मैंने जैसा कि कहा है, क्वालिटी, मेक ए क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। अभी प्राइमरीली जब हम शुरुआत में ये स्पेलिंग लिखवाने का प्रैक्टिस शुरू किया है स्टूडेंट्स का, तो इसको क्वालिटी मटेरियल बनाने की कोशिश करें। एक एक लेटर को बहुत ही सावधानी से लिखवाएं। भले ही आप 1 डे में 1 स्पेलिंग लिखवाएं, लेकिन उसको बहुत ही अप टू डेट एंड विद रूल्स एंड रेगुलेशन करवाएं, तो एक अच्छी हैबिट उसकी स्टार्ट होगी स्टूडेंट की। और नेक्स्ट टाइम जब वो लिखेगा तो एकदम अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लिखने की एक हैबिट उसके अंदर आ जाएगी। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, you have to do this written work, the 5 spellings related to letter D in your notebooks। आपको अपनी नोटबुक्स में ये 5 spellings D से related करनी है। and also try to read all the spellings which we have completed up to today। और वो सभी स्पेलिंग्स जो अभी तक हम लोगों ने की है, कंप्लीट की है आज तक की स्पेलिंग्स, वो डेली एक बार आपको रीड करनी है। So it is sufficient, dear students and parents, for today. We will meet in the next video and we will do the complete this D, letter D in our next video। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। Till that, have a nice day. Do your work complete in very good handwriting. See you and bye.